जब कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से प्रदेश का किसान था बेहाल, तब शिवराज सरकार ने फसल खरीदकर किसानों को किया खुशहाल। मध्य प्रदेश में रबी की फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। फिर भी किसान भाइयों के चेहरे पर उदासी थी कि कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में फसल का क्या होगा, कैसे बेचें, कहां बेचें, कहीं फसल खराब ना हो जाए। ऐसे समय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए खुशहाली का संदेश लाए। उन्होंने निर्णय लिया कि समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज का एक एक दाना खरीदा जाएगा। 25 मार्च से ऐसी स्थिति बन रही थी कि किसानों का गेहूं खरीदना प्रारंभ करना पड़ेगा, लेकिन कोरोना की दिक्कत थी। चिंता इस बात की थी कि देर से खरीदी अगर हुई तो किसानों का गेहूं हम सबका खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में इससे बेहतर खरीदी शायद नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं, किसानों का अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में प्रथम पायदान पर आकर एक नया कीर्तिमान रचा। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इस कीर्तिमान को हासिल करने के लिए सहकारिता विभाग, एपेक्स बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियों ने अहम भूमिका निभाई। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में ही फसल खरीदी का कार्य प्रारंभ किया गया। कोरोना संकट के बीच किसानों को असुविधा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसीलिए इस वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। जहां पिछले वर्ष 2226 समितियों में 3511 उपार्जन केंद्र संचालित थे, वहीं इस वर्ष गेहूं की खरीदी के लिए 3204 समितियों में 4537 उपार्जन केंद्र बनाए गए, यानी गत वर्ष से लगभग 1000 केंद्र ज्यादा। प्राथमिकता के आधार पर लघु सीमांत किसानों को एसएमएस भेजे गए। कोविड-19 के बावजूद सहकारी समितियों द्वारा उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे धागा, स्टेंसिल, सिलाई मशीन आदि की व्यवस्था लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में भी की गई। साथ ही केंद्रों पर बारदाना, तुलाई, ढुलाई, परिवहन और अनाज के भंडारण की समुचित व्यवस्था भी की गई। कोरोना संकट के दौरान जब बाहर से हम्माल आदि नहीं आ सकते थे, तब सहकारी संस्थाओं में 1 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को हम्माली, चौकीदारी और अन्य सहायक कार्यों के रूप में रोजगार दिया गया। संकट के काल में भी हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, कोई पीड़ा ना हो, इस काल में भी उपार्जन का कार्य निर्धारित समय से 1 माह बाद शुरू हुआ। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 129 लाख मीट्रिक टन हमने उपार्जन किया है गेहूं का। 1000 नए उपार्जन केंद्र भी खोले और आगे की स्थितियों में देखेंगे तो 8 लाख मीट्रिक टन हमने चना का भी उपार्जन किया, उसके साथ सरसों का भी उपार्जन किया, अन्य प्रकार का भी उपार्जन हमारे सहकारिता विभाग के भाइयों ने, हमारे कर्मचारियों ने किया है। हम अपने कर्मचारीगण जो इस विषम परिस्थितियों में जो एक लोगों को भी गेहूं उपार्जन खरीदी में कोई कोरोना से संक्रमित नहीं होने दिया है, इनका भी हृदय से आभार करते हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 15 अप्रैल 2020 से शुरू हुई फसल खरीदी के दौरान कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी उपार्जन केंद्रों पर कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उपार्जन केंद्रों पर हाथ धोने के लिए साबुन की, पानी की व सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर द्वारा समय समय पर तापमान लेने की व्यवस्था की गई और सबको मुंह पर मास्क या गमछा लपेटकर ही आने और 2 गज की दूरी का पालन करने जैसे सराहनीय कदम उठाए गए। यहाँ पर किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था है, साथ में पानी की व्यवस्था है और टालियों के लिए नंबर टोकन की व्यवस्था भी है। यहाँ पर हम सभी किसान लोग संतुष्ट हैं। लॉकडाउन के बावजूद 50 से 55 दिनों के सीमित समय में उपार्जन समितियों के सतत प्रयासों के कारण गेहूं की लगभग 129 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदी की गई।
किसानों को समय पर भुगतान हेतु जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की शाखाओं में पर्याप्त नकदी की व्यवस्था की गई और सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक के अधिकारी उपार्जन केंद्रों का सतत पर्यवेक्षण करते रहे, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। हमारे सारा स्टाफ बिल्कुल रात दिन कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहा है और हम लोग लगातार रात दिन इसमें लगे हुए हैं और सारे कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसमें हम लोग जो है मतलब खरीदी का कार्य संपन्न करा रहे हैं। किसानों को एसएमएस के द्वारा निश्चित दिन, निश्चित समय तथा निश्चित संख्या में बुलाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए फसल की खरीदी की गई। सहकारी संस्थाएं वास्तविक रूप में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जो बधाई के पात्र हैं। अद्भुत दृश्य था वो, जब विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों को संपूर्ण लाभ दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश का अन्नदाता अपनी फसल को बेचने के लिए उपार्जन केंद्र पर आया था। अपने मुंह को मास्क से या गमछे से ढके हुए, अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ किए हुए एक निश्चित दूरी बनाकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था। अपनी फसल बिक जाने के बाद उसकी आंखों में एक अजब सी चमक और मन में संतोष का भाव था। और हो भी क्यों ना, कोरोना महामारी के संकट काल में जब उसका मन कई तरह की अनहोनी से आशंकित था, तब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उसके लिए संकट मोचक बनी। कोरोना जैसे संकट में किसानों का साथ दिया, वो गेहूं पानी से धुल गया, इसके बाद भी दाना दाना खरीद लिया। तो इससे अच्छी सरकार ने तो ये मानो कि किसानों के लिए भगवान जैसा काम किया है। इस उपलब्धि के लिए सहकारी समितियों के फ्रंटलाइन योद्धाओं को सलाम। शिवराज सरकार का है ये अभियान, हर घर खुशियां, हर चेहरे पर मुस्कान।